Recording. So, good evening, everyone. Good evening. So, we will do the assignment of chapter 6 and chapter 7 together today. क्योंकि हमने चैप्टर 6 का कल ही बिकॉज ऑफ होली वी हैव नॉट डन। हमने अपना जो भी, और मैं ऐसा सोच रही हूँ, एज्यूम कर रही हूँ कि आप मैजिक बुक के चैप्टर पढ़ रहे हैं या आप यूट्यूब पे वो सेशंस सुन रहे हैं जो भी हमारे मेंटर आप सुन या अरविंद सर के, आप उनके सेशन सुन रहे हैं। तो वर्क वर्क्स लाइक मैजिक, मैजिक इन योर वर्क। तो जब तक मैंने ये चैप्टर पढ़ा नहीं था, जब फर्स्ट टाइम पढ़ा, मुझे लगा अच्छा, मेरे काम में भी कुछ मैजिक हो सकता है। इफ आई एम अ होम मेकर, हाउ कैन आई क्रिएट मैजिक इन माई होम होम वर्किंग, जो भी मैं घर में डेली काम कर रही हूँ उसमें भी मैजिक कैसे क्रिएट करूं। क्योंकि एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब कोई भी काम आपके पास आता है, मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ क्या? इनको पानी रही। दूं, इनको मैं खाने, इनको मैं बना के दूं, मुंह से निकाल दिया जो मैं चीजें वो पूरी करूं, क्यों करूं मैं? और कहीं वहीं मैंने अपनी लाइफ में अपने काम में गड्ढे खोद लिए, कंप्लेंट्स कर ली। फिर जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा, तो हाउ टू क्रिएट मैजिक्स इन वर्क, मैं अपने काम में कैसे वर्क, अपने कामों में कैसे मैजिक क्रिएट करूं। जैसे अब सपोज मेरे पास कोई पुल बनाने का काम तो नहीं आ रहा है, मेरे पुल बनाने का काम तो नहीं आ रहा है, मेरे पास कोई ऐसा काम तो नहीं आ रहा है जो कि मुझे ये लगे कि अरे भाई ये क्या, मैं क्यों करूंगी ये, है ना, मुझे तो नहीं इसका एबीसी भी नहीं पता। तो जो मेरे पास काम आ रहा है, जो कि मेरा केआर है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया, जो मेरा केआर है, जो काम मेरे पास आ रहा है, दैट मीन्स जब मैं उसको उसको बिल्कुल वहां तक पहुंचा दूं, उसको इतनी एफर्ट से, इतनी एनर्जी लगा के उसको बेस्ट, दिन में 8 घंटे 10 घंटे में उस काम को शिद्दत से करूं, प्यार से करूं, गुड एनर्जी से करूं, देन आई विल सी द मैजिक इन माई लाइफ। ये काम ही मुझे रानी बनाएगा, ये काम ही मुझे, मैं क्या घर की नौकर हूँ? नौकरानी बनाएगा। तो ये काम ही मुझे ले जाता है, मेरे मैजिक, मेरी लाइफ को आगे तक, मेरी लाइफ में अबंडेंस लाता है, ये मेरा काम है। जो भी हम काम करते हैं, इफ यू आर होम मेकर, देन वी हैव टू डू दैट वर्क विथ सो मच ऑफ जॉय। सोचो, जो मेरे तक काम आया है ना, तो वो मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है, वो मुझे पता नहीं कहाँ ले जाएगा ये काम मुझे। उस काम को प्लीज पूरी शिद्दत से कीजिए। उस टाइम याद कर लीजिए एकदम से, ओरे 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 ओरे, ये काम के लिए मुझे खुशी से करना है। कोई भी काम, आप कोई काम आपको आपके घर में कोई दे रहा है, आपका बॉस दे रहा है, आपके वर्क प्लेस पे दे रहा है, वॉट एवर द वर्क इज कमिंग टू यू, दैट वर्क शुड बी वर्शिप। उसको पूजा की तरह से करना है। तो 3 चीजें हमारी प्रैक्टिस में बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है: अमृत वेला, मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स, एंड द थर्ड इज मैजिक बुक के असाइनमेंट्स। जिसने डेली असाइनमेंट्स कर लिए ना, उसकी लाइफ में मैजिक से मैजिक्स हैं, मैजिक से मैजिक्स हैं, दिखेंगे ही दिखेंगे। उसको हमें अपने सामने देखना है कि कैसे मैजिक हमारी लाइफ में, और उनको छोटे छोटे मैजिक्स को बहुत प्रेज करेंगे हम सारा दिन, बहुत खुश होंगे इन छोटे छोटे मैजिक से। अरे वाह क्या मजा आ गया यार, तेरी तो लॉटरी खुल गई अनीता, वाह क्या मैजिक दिखा तुम्हें तुम्हारी लाइफ में। खुश हो जाऊंगी, बैंड बजा दूंगी, डांस करूंगी, जो जैसे खुशियां मनानी है वैसे खुशियां मनाऊंगी, ताकि मेरे यूनिवर्स को ये पता चले कि मैं किस चीज से खुश होती हूँ। सो वी राइट ग्रैटिट्यूड एवरी डे फॉर आवर पेरेंट्स, जो भी हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। कई लोग कहते हैं हमें किसी ने पाला, तो मैं किसका लिखूं, अब मम्मी पापा नहीं है तो मैं किसका लिखूं। अरे पैदा किया है आपने, आपको उन्होंने, तो उनकी कुछ बहुत सारी चीजें आपको याद होंगी, बहुत बहुत। उनको याद करके लिखिए, उनकी फोटो सामने रख के देखिए, लिखिए, देखिए आपकी लाइफ में कैसे मैजिक होता है। एक मतलब, मैंने तो जो स्टार्टिंग में फील किया था कि मैं सोची थी मैं खुश क्यों इतना, व्हाई आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैंने डेली अपने मम्मी पापा के ग्रैटिट्यूड लिखे थे।
मैं डेली मम्मी पापा के सबसे पहले द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई वाज डूइंग राइटिंग ग्रैटिट्यूड फॉर माय पेरेंट्स। एंड धीरे धीरे ये सीखा, जो भी काम मेरे पास आ रहा है इस चैप्टर पे, इस बहुत ही मैजिकल चैप्टर, वाओ, इसने मेरी लाइफ बदल दी। इस चैप्टर ने मेरे पास जो काम आ रहा है, मैंने आई स्टार्टेड सेंडिंग सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, बाद में जब क्वेश्चन आंसर्स के टाइम पे म्यूट अनम्यूट करेंगे। सो प्लीज, मैं आई विल रिकमेंड दीज 3 थिंग्स टू यू। जो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं उनको सबको पता है। प्लीज न्यू प्रैक्टिशनर्स बोल्ड लेटर्स में लिख लीजिए अपने जर्नल पे। अपने जर्नल पे डेली लिख लीजिए कि मुझे डेली मम्मी पापा के 5, 10, 15, 20 जितने मर्जी ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, और ग्रेटफुल होना है, उन्हें रीड करना है, दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। बिकॉज फीलिंग इज द फ्यूल। फीलिंग नहीं आ रही, जर्नल बंद कर दो, बोलना शुरू कर दो, मिरर में देख लो, मिरर से बातें कर लो, कुछ भी और कर लो। अगर फीलिंग्स नहीं है, खाली लिखने से उतना फायदा नहीं होगा, उतना फायदा नहीं होगा जितना हम सच में चाहते हैं। जैसे मैजिक्स हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो मैजिक्स नहीं दिखेंगे माय डियर। सो फीलिंग्स कैसे भी, आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, आप जानते हो कि कैसे फीलिंग्स क्रिएट करोगे, है ना। तो वर्क, जो 6 चैप्टर है वर्क्स लाइक मैजिक, में आप ऐसा फील करेंगे आपके राइट शोल्डर पे, मैंने शब्द लेफ्ट पे हाथ मारा है, राइट शोल्डर पे आपका फेवरेट बुक ये कहती है, एक इनविजिबल मैनेजर को फील कीजिए। इनविजिबल, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, मैनेजर, बिकॉज आप उसको सारा दिन डिक्टेट करते हैं। अब ये ग्रैटिट्यूड लिखो, अब ये ग्रैटिट्यूड, आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम अलाइव। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक आप उस अपने, जो भी आपका मैनेजर बैठा है आपके राइट शोल्डर पे, आप उसको एक वाइट एंजल भी फील कर सकते हो। आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हो, है ना। तो आप उसको व्हाइट एंजल, एक एंजल फील करो कि आपके शोल्डर पे व्हाइट एंजल बैठा है, और उसको ऐसे करके आप बता रहे हो, यार प्लीज लिख लिया आपने, प्लीज राइट डाउन, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई डिस्ट्रेस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फूड, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई बेड, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पिलो, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली मेंबर्स। सो सारा दिन आप, जब भी आप वॉक भी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, किचन में कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फील इट। मतलब इस चैप्टर का मीनिंग ये है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा ग्रेटफुल होंगे, जो जितना ग्रेटफुल होगा उसे उतना ज्यादा दिया जाएगा। हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में देख लीजिए, आपके उस एरिया में अबंडेंस होती जाएगी, जिस भी एरिया में। और हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे आप, तो आपके, आप लिख रहे हैं किसी एक एरिया में, आपको बेनिफिट किसी और एरिया में मिल रहा है। आप खुद बताएंगे कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद, यार मैं लिख तो रही थी मनी के ऊपर, मनी पे तो मैं कंफर्टेबल हुई हुई, पर मेरी हेल्थ बड़ी अच्छी हो गई यार, मेरे तो हेल्थ में मैजिक हो गया। यस, दैट विल ऑल्सो बी एक्सपीरियंस्ड बाय यू। आप बताएंगे, जब आप डेली इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में रहेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे आपको एक एरिया में ग्रेटफुल होने से आपके दूसरे एरिया में रोशनी आ गई। सो वर्क्स लाइक मैजिक का मैं असाइनमेंट आपके सामने पढ़ती हूँ, उसको रिपीट करती हूँ। हम 10 ग्रैटिट्यूड, म्यूट हैं ही हम, म्यूटेड, हम 10 ग्रैटिट्यूड बोलेंगे, जैसे एज इफ मैंने अपने वाइट एंजल को बता दिया कि हाउ आई एम ग्रेटफुल फॉर एंड व्हाट फॉर आई एम ग्रेटफुल। सो द फर्स्ट प्रैक्टिस वी आर डूइंग रेगुलरली, जो रोंडा बर्न जी ने फर्स्ट एवरी चैप्टर के टॉप में उन्होंने बोला है, 10 ग्रैटिट्यूड सुबह उठते ही हमें लिखने हैं, रीड करने हैं, एंड आई एम होपिंग दैट एवरीबडी इज डूइंग। देखो मैजिक देखने हैं ना अपनी लाइफ में, तो उठते ही जर्नल पेन पकड़ लेना,
और 10 ग्रैटिट्यूड लिख देना, उसको रीरीड कर लेना और थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर देना. So I'm not reading the top first one because we all of us know about it that we are writing gratitude in the morning as soon as we are getting up. So second is while at work, if the housewives are there, तो we are तो 24/7 we are at work, है ना, हम तो सब वर्क में है. और जिसका जो भी कोई मैनेजर है कंपनी का, कोई कंपनी रन कर रहा है, कोई लॉयर है, डॉक्टर है, एनी प्रोफेशन, एनी बिजनेस है, एनी वर्क, आप जब भी, जैसे अरविंद सर ने बोला, जब मैं वर्क पे जाता हूँ ना, तो सबसे पहले वहां धरती माँ को प्रणाम करता हूँ, अपने सारे क्लाइंट्स के लिए, सब काम के लिए, जितने भी मेरे शॉप पे गिफ्ट हैं, इस शॉप के लिए. यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर मल्टीपल थिंग्स. आप अपने काम पे सब चीजों के लिए निकाल सकते हैं, जो भी काम में आपके लैपटॉप यूज आ रहा है, जो भी चीजें यूज आ रही हैं, मतलब लाइक आपका दिमाग, आपकी चीजें, आपका नजरिया, आप देखेंगे कि आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं. राइट. सो आप इमेजिन कीजिए कि इनविजिबल मैनेजर आपके राइट शोल्डर पे है और वो आपसे नोट्स ले रहा है. सर, मैम, बताइए क्या लिखूं. ही इज ऑलवेज रेडी विद द पेन एंड जर्नल विद, and he is writing, he or she is writing whatever you're imagining. आप जो भी इमेजिन कर रहे हो, आपके राइट शोल्डर पे है, मेल, फीमेल, मैनेजर, लेडी और मेल, whatever. So that is your choice because it is your manager. Yes. So be grateful for each. Find something. Find. पूरा दिन में ढूंढिए. ढूंढना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ढूंढिए आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं. उन उन चीजों को उसको बताइए कि मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं. एंड थर्ड थिंग इज हैव योर मैनेजर मेक अ नोट ईच टाइम यू फाइंड समथिंग यू आर ग्रेटफुल फॉर बाय सेइंग आई एम ग्रेटफुल फॉर किस चीज के लिए, and feel as grateful as you can. Now, we all are on mute. I will also put myself on mute and we will say, हम अपने मैनेजर को 10 वो पॉइंट्स लिखवाएंगे, बोलकर उससे ऐसे फील करके कि वो हमारे राइट शोल्डर पे है. सुबह उठने से लेकर या जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल होना चाहते हैं उसको लिखवाइए. मैं आपको 10 जब हम कर लेंगे, आप प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा. देन वी विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर. एक्सक्यूज मी, ये दीदी वर्बली करना है या लिखना है? वर्बली करना है, बोलना ओके. है, उसको बताना है, इसलिए म्यूट ओके. पे करने को बोला. उसको 10 पॉइंट्स हमें बताने हैं. ओके, थैंक थैंक यू. डन. अनीता जी हो.
थैंक यू। जो अभी कर रहे हैं, अभी तृप्ति कर रही है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। लेट तृप्ति भी डन। Yes, thank you, Tripti ji. Thank you. So now we are just doing the seventh chapter's assignment, the magical way out of negativity. है ना? तो हमारी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कभी भी, हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या करें, इस नेगेटिव सिचुएशन का क्या करें, इस सर्कमस्टांस का क्या करें इस टाइम। अब उससे क्या होता है कि वो नेगेटिव सिचुएशन से हम लोअर लाइफ में चले जाते हैं। जब हम लोअर लाइफ में चले जाते हैं तो वो लोअर लाइफ मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर मैं दुखी हूं तो मैं वो दुख को और अट्रैक्ट करूंगी, अगर मैं खुश हूं तो वो खुशी को और अट्रैक्ट करूंगी, अगर मैं ग्रेटफुल हूं तो मैं अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करूंगी, है ना? तो सबसे पहले हमेशा a thankful person is thankful under any situation, any circumstance. So हमने तो सीख लिया है, हमने तो सीख लिया है कि हमें कैसे थैंकफुल रहना है। अब आज का चैप्टर रोंडा बंजी आज बहुत अच्छी एक ना लाइफ को जीने का तरीका सिखा रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल वे। कोई भी आप अपनी लाइफ के कोई सिचुएशन, कोई सर्कमस्टेंस, एक कोई सिचुएशन उठाइए, कोई भी एक सिचुएशन, और उसके अगेंस्ट 10 ग्रेटिट्यूड लिखिए। अब कहेंगे आप ये तो बड़ा मुश्किल है भाई, अब मैं कैसे लिखूं, ये कैसे लिख सकते हैं हम? प्रॉब्लम आई हुई है, मुसीबत पड़ी हुई है, अब मैं ग्रेटफुल हो जाऊं और मैं उसकी प्रॉब्लम के अगेंस्ट ग्रेटिट्यूड लिखूं? ये ना हो पाएगा। हो पाएगा, कर पाएंगे। कैसे? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आईज में ब्रेकडाउन है सपोज, ठीक है? आईज में ब्रेकडाउन है, और अब ब्रेकडाउन है, मैं तो बड़ी प्रॉब्लम में हूं, आईज में ब्रेकडाउन है, देखने में दिक्कत आ रही है, और अब मैं अब ग्रेटिट्यूड लिखूं इसके? मुझे तो ढंग से लैपटॉप नहीं दिख रहा, मुझे मेरा जर्नल नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूं? तो मैं ये सोचूंगी कि अगर किसी बंदे को भगवान आंखें देता ही नहीं है, आंखें नहीं होती है, तो क्या होता है भाई? तो कोई भी सिचुएशन में अगर ग्रैटिट्यूड लिखना प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ना, तो वो सोचो कि वो चीज आपके पास होती ही ना। सपोज मनी के एरिया में ब्रेकडाउन लग रहा है, तो सोचो जितने पैसे भी हैं आपके पास वो भी ना होते तो। सोचो किसी रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन लग रहा है, तो जितने हमारे पास और रिलेशंस हैं वो ना होते तो क्या होता? तो जब भी किसी भी एरिया में हमें अगर ग्रैटिट्यूड लिखने में प्रॉब्लम लग रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो सोचो कि अगर मेरे पास ये होता ही नहीं अगर, तो मैं क्या करती? फिर देखो कैसे खटखट खटखट ग्रैटिट्यूड निकलेंगे, क्योंकि आंखों का एक्सपीरियंस तो हमने अपनी लाइफ में किया है ना, देखा है ना, इतने प्यारे प्यारे नजारे देखे हैं, इतने प्यारे प्यारे ट्रिप करे हैं, अपने लव्ड वंस को देखते हैं, सुबह उठते जूम सेशन में आ जाते हैं, अपने मेंटर्स को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, कितनी कितनी सारी चीजें तो हम अपने सामने देखते हैं ना, तो खटखट खटखट ग्रैटिट्यूड लिखने शुरू हो जाएंगे हम लोग, है ना? तो अब हम आज का असाइनमेंट ये वाला करेंगे अपने जर्नल पेन। आई होप एवरीबडी इज, मैं भी करूंगी आपके साथ, आई होप एवरीबडी इज हैविंग journal and pen. Now we will do the day 7 assignment. So सबसे टॉप में हम लिखेंगे कि क्या नेगेटिविटी ऐसी मुझे लग रही है जो मुझे लग रहा है यार इसलिए नहीं मुझे चाहिए अपनी लाइफ में। एनी नेगेटिविटी, राइट डाउन ओनली वन नेगेटिविटी। अच्छा, तो मुझे करने के लिए अगर आप, मैं थोड़ा सा वो पढ़ देती हूँ आपको असाइनमेंट पहले, जिससे आपके लिए इजी हो जाए थोड़ा सा, और जो न्यू कमर्स है I will read it, and then we will write one breakdown, one challenge,
one circumstance, one situation which I really want to change, जिसमें मुझे रोशनी चाहिए, उसके हम 10 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। आई होप आप सबने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, नहीं तो मैं फिर व्हाट इज द टाइम, अभी है टाइम। तो मैं एक जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इस बुक में रोंडा बर्न जी ने, उसके थोड़े कुछ 2-3 सेंटेंस पढ़ दूंगी, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे लिखना है। जो पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं उनको पता है कि कैसे लिखना है। ओके, सो चूज वन प्रॉब्लम और नेगेटिव सिचुएशन इन योर लाइफ दैट यू मस्ट वांट टू रिजॉल्व। जो प्रॉब्लम, जो सिचुएशन मुझे रिजॉल्व करनी है, मैं उसको टॉप पे एक प्रॉब्लम को लिख लूंगी। लिस्ट 10 things that you are grateful for about the negative situation। अब उस नेगेटिविटी में मुझे 10 ग्रैटिट्यूड ढूंढने हैं, ठीक है? तो 10 ग्रैटिट्यूड ढूंढने, एंड जब हम 10 ग्रैटिट्यूड लिख लेंगे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जब हम 10 ग्रैटिट्यूड लिख लेंगे, बॉटम में ये लाइन लिखना मस्ट है, थैंक यू, थैंक यू। मैं बाद में भी बता दूंगी, पहले अभी एक बार बता देती हूँ। आप 10 लिख लोगे, उसके बाद पूछोगे तब भी बता दूंगी। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। रिजॉल्व हो गई मेरी प्रॉब्लम परफेक्टली, है ना? तो थैंक यू कर रहे हैं हम यूनिवर्स को कि भैया आपने तो मेरी प्रॉब्लम को, मेरी सिचुएशन को रिजॉल्व कर दिया। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो मैम। हाँ, हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है आरती जी। कि अभी जैसे कोई नेगेटिव सिचुएशन है कि कुछ मुझे चाहिए, उसके लिए मेरा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है, मुझे क्लैरिटी है कि ये मुझे चाहिए, है ना? पर इस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से मैं अभी नहीं ले पा रही उस चीज को, तो उसके लिए मेरे को फाइनेंशियल जो मेरे पास अब तक हुआ है उसके लिए करना है, या जो चीज मुझे चाहिए उसके प्रति ग्रेटिट्यूड होना है कि मुझे क्यों चाहिए? नहीं चाहिए वाली नहीं करेंगे आरती जी, हम है। वो चाहिए वाली ये प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, अच्छा, जो ऑलरेडी है। हाँ, ठीक है। फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है, ठीक है ना? हम्म। फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है, तो आप फाइनेंसिस के लिए कैसे कैसे, उस सिचुएशन के लिए जो फाइनेंसिस कम है आपके पास, या उस सिचुएशन के लिए क्या क्या ग्रेटफुल हो सकते यस। हैं। तो ओके ओके। एग्जाम्पल आपके सामने पढ़ देती हूँ, जो रोंडा हाँ, बर्न। नहीं, हाँ, ठीक है, मेरे को क्लियर हो गया, हो गया, क्लियर हो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो रोंडा बर्न जी ने इसमें दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक तो फर्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, गया। जॉब का दिया ना, एक तो जॉब का। आउट ऑफ वर्क, हाँ, एक वो फादर और बेटे का रिलेशनशिप का ना। फादर एंड सन के रिलेशनशिप के लिए दिया हुआ है। तो आई विश आपके पास सारी, सबके पास बुक है, पर फिर भी आप कहते हैं तो मैं एक बार 2-3 एग्जांपल पढूं, इफ इट इज नेसेसरी, और यू आर ओके, आप कर सकते हैं असाइनमेंट। आरती जी रेडी हैं? आरती जी ओके हैं? वीना जी आप ओके हैं? हैंड रेज कर दीजिए, ओके हैं? संगीता जी आप ओके हैं? आपको क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। अब बाकी सब तो पुराने प्रैक्टिशनर्स, ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। रितु जी आप ओके हैं? यस और नो? यस मैम। यस, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉप पे हम लिखेंगे हमारी सिचुएशन, ठीक है? हमारी कोई भी जो सिचुएशन है, सर्कमस्टेंस है, जो कि मुझे चेंज करनी है। ये सिचुएशन आपके ड्रीम से रिलेटेड भी हो सकती है। सपोज आपका कोई ड्रीम है, उससे रिलेटेड भी हो सकती है। इस असाइनमेंट से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्लीज। फॉर्मेट वही रहेगा, दैट आई एम ग्रेटफुल
स्टार्ट ऐसे ही करेंगे फॉर्मेट, आई एम ग्रेटफुल, जो भी आपके पास है उसके लिए। एक्सक्यूज मी मैम, हेलो हाँ जी रितु जी। मैम। आज तो मेरी हेल्थ में थोड़ी ब्रेकडाउन है, तो मैं अपने आईज को लेके ग्रेटफुल लिख रही हूँ, जो जो अच्छी है, तो पूरे बॉडी पार्ट को लेके लिखूं? हाँ, जिस एरिया में ब्रेकडाउन है उसको छोड़ के उसमें नहीं लिखेंगे आप, बाकी अदर ऑर्गन्स के लिए लिख सकते हैं आप। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Hindi, English doesn't matter. Language is not a problem. Feelings is very important. That feelings are very important. अपनी feelings पे ध्यान रखिएगा बस। हे मंजू, हाय मंजू।
जिसके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे वो वही एक सेंटेंस जो बोला था मैंने, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, वो लिखेंगे। जो अभी लिख रहे हैं प्लीज लिखते रहिए। मैंने बहुत बार ये चैप्टर किया है, मुझे बहुत बार बहुत बेनिफिट्स हुए इस चैप्टर से। हाँ, हाँ जी, नीता जी इसमें 10 लिखने हैं। हाँ जी, 10 लिख, 10 ग्रेटिट्यूड लिखने, फिर बॉटम लिखना है परफेक्ट रेजोल्यूशन। और वही फॉर्मेट वही है, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, फिर आगे सेम। डन। राइट डाउन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, For the perfect resolution. थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, सो आज अब से कल शाम तक के सेशन तक हम ये ट्राई करेंगे कि हम कोई नेगेटिव सेंटेंस ना बोले। ये भी आज का एक असाइनमेंट है। रोंडा बंजी ने बोला है चेक करो अपने आप को कि आपके मुंह से कितनी बार आपसे कुछ नेगेटिव निकला, तो उसी टाइम बोल दो नहीं 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 नहीं, मैं पर मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाहती थी, मैं तो ये कहना चाहती थी। उसको करेक्ट करके पॉजिटिव बोलेंगे। इतनी अवेयरनेस धीरे धीरे क्या होगा आपके अंदर, हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि हम शुरू करेंगे सेंटेंस, तभी रोक देंगे अपने आप को कि नहीं, हमें नेगेटिव नहीं बोलना है। बिकॉज रीजन है उसका, जितना नेगेटिविटी से मैं अपनी लाइफ में बोलूंगी वही नेगेटिविटी मेरी मल्टीप्लाई होगी, मैं अपने उतना ही सपनों से दूर हो जाऊंगी। मेरे सपने, हम सोचते हैं, यार सपना पूरा, मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो रहा, मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो रहा, पर हम ये चेक ही नहीं कर रहे कितनी बार हम दिन में लो लाइफ में जा रहे हैं। कितनी बार हम ये कह रहे क्या यार ये कैसी लाइफ है, ये ठीक क्यों नहीं होता, ये ऐसे क्यों नहीं करता जैसे मैं चाहती हूँ, ये टाइम से क्यों नहीं आती, रोज लेट आ जाती है। The way I don't know what negativity we create in our life. सुबह उठने से अरे यार आज फिर अमृत वेले में नहीं उठ पाई, ओ तेरे की आज फिर नहीं अमृत वेले उठ पाई। तो स्लोली ग्रेजुअली व्हेन यू ग्रो इन दिस प्रैक्टिस, आप सब सुबह उठते ही सबसे पहले आप मदर अर्थ को टच करेंगे, या जो भी आपका रूटीन होता है। कुछ लोग हथेली पूरी देखते हैं, कुछ लोग कुछ भी ग्रेटफुल होके उठते हैं, दे हैव देयर ओन स्ट्रक्चर, डेली स्ट्रक्चर। मैं उठते सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करती हूँ, अपने हाथ से धरती माँ को टच करती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स लेती हूँ। उसके बाद अपना मोबाइल देखती हूँ कि क्या टाइम हो गया, क्योंकि वो टाइम कई बार आपको नेगेटिविटी में ले जाता है तो उसको टाइम को मैं बाद में देखती हूँ। अच्छा, जिसने अपने आप के लिए कमिट किया हुआ होता है तो फिर वो उस टाइम नहीं उठ पाता है, तो उसको लगता है कि यार ये क्या हो गया, तो उस नेगेटिविटी में नहीं आना है। तो पहले अपने मन से ग्रेटफुल होके, क्योंकि अभी आपका कॉन्शियस माइंड जागा नहीं है, अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड ही वर्क कर रहा है, तो उसको जो मैं फीड करूंगी वही मैं मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो दिन भर में हम ये कल शाम तक अपने आप हम सब लोग ढूंढेंगे कि हम कितनी बार नेगेटिविटी, कितनी बार नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, सोच रहे हैं। सोच भी रहे हो तो भी तो हो गया काम। अगर दिमाग में भी वो सेंटेंस बन गया तो हो गया, वो अपने वो आपके कर्माज हो गए। ठीक है ना, तो उसको वहीं की वहीं करेक्ट करना है हमको। हमें एक एक ऑप्शन, एक लाइफलाइन मिली है।
7वें चैप्टर में रोंडा बर्नजे ने हमें एक लाइफलाइन दी है कि आप उस सेंटेंस, उस गलती को सुधार सकते हैं। तो मैं अब जो रोंडा बर्नजे ने लिखा है असाइनमेंट में वो रीड कर रही हूँ आपके लिए। जस्ट फॉर टुडे, see if you can get through one day without saying anything negative. एक दिन की परीक्षा है, एक दिन टेस्ट करके देखते हैं। चलो कल बात करेंगे इस बारे में, कितनी बार नेगेटिव बोला। If you notice yourself thinking or saying, thinking and saying, सोच भी लिया या कह दिया, thinking or saying something negative, use the magic lifeline, है ना। तो हमें एक लाइफलाइन मिली है, वो मैजिकल लाइफलाइन है। मजे आ गए। तो मैजिकल लाइफलाइन को यूज करेंगे। स्टॉप इमीडिएटली योरसेल्फ, हम अपने आप को उसी वक्त रोकेंगे, क्योंकि हमारा माइंड को हमने ऑर्डर दिया है। अभी अभी हमने माइंड को ऑर्डर दिया है अपने कि मुझे बता देना, जब भी मेरे मुंह से कोई नेगेटिव वर्ड निकलेगा प्लीज मुझे तभी ले आना चेते में, तभी मुझे अलर्ट कर देना कि मैंने गलत बोल दिया भाई, इसको ठीक कर ले, क्योंकि यही मेरी लाइफ को, मेरे को मेरे सपनों से दूर ले जाएगा, यही सेंटेंस। तो अब हम क्या बोलेंगे? स्टॉप इमीडिएटली एंड से, बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। पर मुझे तो ये कहना था, है ना, मुझे तो ये कहना था कि मैं तो इस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं तो आराम से नींद पूरी करी है। नहीं उठी अमृत वेला तो मेरी तो नींद पूरी हो गई ना, मैं तो अपने आप उठी हूं। तो वो क्रीप कंप्लेन मेरी लाइफ से गई। मैंने बोल दिया यूनिवर्स को, यूनिवर्स थैंक यू दैट आई एम अलाइव, थैंक यू। कितने लोग रात को सोते सोते चले जाते हैं भाई, आई एम अलाइव, मैं जीवित हूं, मेरा जीवन है, सो आई एम सो वेरी ग्रेटफुल। तो आपने चेंज कर दिया सेंटेंस। कहाँ लिखा था? अमृत वेले में नहीं उठी ना अनीता आज भी, चलो नींद पे कंट्रोल नहीं है। मैं पहले ऐसे बोलती थी, अनीता क्या यार, अलार्म भी लगाया तब भी नहीं उठ पाई यार, तू क्या करती है, तेरी नींद तेरे कंट्रोल में नहीं है। अब बोलना शुरू किया, मोबाइल को रखो साइड, टाइम मत देखो, आप अपनी सिचुएशंस देखना, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपनी सिचुएशंस देखिए, मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ। प्लीज इट्स माइंड को ऑर्डर देते हैं, ये करता है, ये सुनता है, इसको ऑर्डर दीजिए भैया, ठीक है। आप अलर्ट रहना जितनी बार भी नेगेटिव मुंह से निकले, क्योंकि मुझे मेरे सपने बहुत प्यारे हैं, मुझे मेरे ड्रीम्स बहुत प्यारे हैं भैया, मुझे वो चाहिए, मुझे तो मेरे ड्रीम सारे के सारे चाहिए फुलफिल हुए हुए। तब मैं तुरंत ये बोलूंगी, नो 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 अनीता, यू वर सेइंग थैंक यू दैट आई एम अलाइव, थैंक यू। अभी बहुत टाइम है यार, सब कर लेगी तुम, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, यू कैन डू एवरीथिंग, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप we could do both the assignments. I hope Yes. we are very close to our dreams. I hope that we are fulfilling our dreams and we will share. So pat your back. Just celebrate. Just be happy for yourself that you are here, that you're doing all the assignments every day. Be happy. Be grateful. I'm so glad that I'm doing assignments daily. मेरे सपने अब दूर नहीं है, मेरे सपने तो बस आ गए, अब तो प्रकट हो गए मेरे सामने, अब तो मेरे सामने प्रकट हो गए, क्योंकि मैं इतना शिद्दत से जो कर रही हूँ सारे असाइनमेंट्स, मैं तो डेली असाइनमेंट्स कर रही हूँ, मैं डेली इस कॉन्शियसनेस में हूं कि मेरे मुंह से नेगेटिव निकल रहा है तो मैं तुरंत उसको ठीक कर ले दे रही हूँ, ठीक है। सो एंड थैंक यू सो वेरी मच for joining and for doing both the session, both the chapters and both the. I have one question, please. Now we are open for questions and sharing. Yes. जैसे अभी आगे सर ने भी बोला और मैंने वो आई एम ग्लैड गेम भी वो पढ़े है ना कि दोबारा मतलब जितनी बार देखो तो उतनी बार कुछ और समझ आता है। तो मतलब सर ने तो बोला था ना, इफ यू हैव नॉट दैट सिचुएशन, पर फिर भी आप आई एम ग्लैड करके उस सिचुएशन को वो करो, है ना, ये ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो वो जो सिचुएशन थी एट अ प्रेजेंट वो कर रही थी, तो मैं इसलिए थोड़ा,
और दूसरा एक बात और मैंने को देखो, आप एक्सपीरियंस्ड है, तो हमारा एक लास्ट जब हमने सेशन हुआ था, तो विनीत जी एंड 2-3 लोग हम आप छोटे से ग्रुप में थे, और उसमें आई शुड नॉट टेक द नेम, बाद में मैं आपको बता दूंगी। उनका फोन आया था, उनका फोन आया था, शी वाज थोड़ी सी वो परेशान लग रही थी, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मैं बहुत नेगेटिव हो रही हूँ, और ये सब जैसे बात कर रही थी, आई वाज लिसनिंग। इसके बीच में बोलूंगी, आप क्योंकि थोड़े ओल्ड प्रैक्टिशनर हैं, मैं आपको सिर्फ कहूंगी, किसी की कोई भी, हम हाँ यू नो दैट ना, कि हम हाँ किसी हाँ को सब हाँ इसलिए हाँ। तो फिर मैंने उनको यही सजेस्ट किया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि उसमें ब्रेकडाउन है, तो उनको जो रिलेशन में जब बेटे की शादी के लिए, तो कहती हाउ मैं नेगेटिव हो रही हूँ। तो मैंने शायद वो ड्रीम की भी बात कर रही थी कि मेरा एक घर का मेरे को ड्रीम है, पर वो ड्रीम पूरा नहीं हो रहा। तो जो एकदम बात करते करते वो प्रेजेंट वाले ब्रेकडाउन तड़के लगा रहे थे वो, तो मैंने उनको एकदम ही टोका। मैंने कहा आप इसका मतलब जिस घर में रह रहे हैं के लिए आप ग्रेटफुल नहीं है? कहते नहीं, मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो फिर मैंने उनको बोला कि कबूल है, प्रैक्टिस करो। तो उसमें मैंने उनको बोला, कहती अच्छा ये नेगेटिविटी को कबूल करना होता है। तो मैंने उनको बोला कि घर में जहां पे भी आपको इरिटेशन हो रही है, इमोशंस हो रही है, और अगर आपको बेटे की शादी के लिए भी है, तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए भी करो कि मुझे इरिटेशन हो रही है, और मुझे लग रहा है कि वो वाला रिलेशन अफेक्ट कर रहा है जो मेरी शादी, बेटे की शादी के लिए मेरा डर है। तो मतलब इज क्लियर ना? मेरे को ठीक बोला ना? मैंने उसको ठीक समझा? मैं ये पूछ प्रैक्टिस ऐसे ही करनी होती है। हाँ हमारी जिस भी एरिया में हम कुछ अच्छा चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से मैं लोअर लाइफ में जा रही हूँ। हाँ। तो नेगेटिविटी को पहले कबूल है, कबूल है। मैंने कहा अश्विन मैम की फर्स्ट जो मैंने क्लास की, तो उन्होंने फर्स्ट डे यही बोला कि तुम कहते हो मेरे रिलेशन अच्छी हो, और तुम छोटी छोटी बातों में, घर की छोटी छोटी बातों में इतने परेशान हो जाते हो। पहले उनको लिखो ना जहां पर तुम्हारे को गुस्सा आ रहा है। तो मुझे वही क्लिक किया और मैंने यही बोला। तो इज इट ओके? मैंने, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिशनर हो, ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, तो मैंने कहा फिर भी क्लियर करना चाहिए। हाँ, ठीक है। क्योंकि हम जब तक उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ग्रेटफुल हो ही नहीं पाएंगे, हम ग्रेटिट्यूड लिख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए, उन सब ब्रेकडाउन्स को पहले एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ के, किसी और के नहीं, अपनी लाइफ के ब्रेकडाउन्स, अपनी सिचुएशंस, अपनी फीलिंग्स को, उनको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है, मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, मुझे कुछ भी, जो भी लोअर लाइफ हो रही है, मुझे एक्सेप्ट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर यू फीलिंग। थैंक यू, थैंक थर्डली, आई मस्ट बी थैंकफुल टू यू, क्योंकि जब मैं आपसे शेयर करती हूँ तो वो अपने आप आंसर क्लियर होता है। जैसे मैं अभी नेगेटिव सिचुएशन की बात कर रही थी, तो जैसे मैंने लिखने लगी ना, तो मेरा लक्ष्मी माँ की तरफ करा कि कब कब मेरे को वो जब नीड थी और मनी वो हुई, तो वो ऑटोमेटिकली पेन चल गया। मास एनर्जी का बेनिफिट होता है जब हम, कुछ लोग, इसीलिए मैम कहती है बडीज बनाओ, इसीलिए मैम कहती है ग्रुप बनाओ, ग्रुप में करो। ये ग्रुप एनर्जी का बेनिफिट है, जो आपका माइंड आपको ऐसी ऐसी चीजें याद दिलाता है। आप अकेले करते हो, मैं तो कितनी बार ऐसे करती हूँ, मैं एक ऐसे ही जूम सेशन ऐसे ही रैंडमली वो करती हूँ ऑन, जिसमें मैं अकेले हूँ। मैं जूम सेशन, जब मुझे ये लगता है ना कि मुझे अकेले करने में वो फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, मुझे फीलिंग्स चाहिए, तो मैं जूम सेशन लगा लेती हूँ, मैम के सामने फोटो लगा लेती हूँ, या मैं कुछ भी ऐसा कर लेती हूँ क्रिएट, जिससे कि मुझे फीलिंग्स आनी शुरू हो जाए, मुझे ये फील होने लगे कि मैं ग्रुप में बैठी हूँ, है ना। तो ये जो आपको आइडियाज आए, वो ग्रुप एनर्जी की वजह से आए। अनीता ने कुछ नहीं किया, आपने किया, आपके दिमाग ने किया, बिकॉज आप एक ग्रुप एनर्जी में, एक इस थॉट से आए कि मुझे ये असाइनमेंट करना है, ये ग्रुप एनर्जी में करना है, तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा, आपका माइंड चलेगा ही चलेगा। और एकदम मेरे को कुछ ध्यान ही नहीं था, मतलब सुबह से सोच रही थी शाम को करूंगी, और मेरे अंदर कोई नेगेटिव सिचुएशन कुछ और थी जो मैं अपने मन में सोच रही थी, और एकदम बैठते मेरे को लिखते टाइम वो दूसरा प्रॉब्लम देखी कि मुझे नहीं, मुझे पहले इस पे काम करना है। वो अपने आप एनर्जी करवाती है उसको ना। बिल्कुल बिल्कुल करवाती है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर शेयरिंग। Anybody else who wants to share and question? We are open for the questions and sharing. मैं बोलूं? Everything is sorted. Everybody is sorted. एक शेयरिंग, जैसे अभी मैं तभी वीडियो ऑफ था तो मैं जस्ट सुन रही थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि मैम कहती है 10 घंटे उसी टाइम लिखने बैठ जाओ। तो इसके लिए मेरी एक
शेयरिंग है। मैं ना लिखने में मतलब आई फील ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द हार्ट, लेकिन तब मैं लिखने में थोड़ा सा कम करती थी। तो उसमें क्या हुआ कि ऐसा कुछ मैंने ना बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और बहुत पेन ड्राइव थी, मैंने कोरियर करवाई। और किसी मेरी फ्रेंड थी वो करवाती रहती है, तो उन्होंने कहा मैं करवा दूंगी। बट वो कोरियर डायरेक्ट नहीं जा रहा था कहीं पे। उस कोरियर वाले ने क्या किया, किसी और को हैंड ओवर कर दी। और वो इतनी वो थी, अब उसमें क्या था कि इतना टेंशन कि उसके अलावा दूसरी कॉपी नहीं है और वो सब नहीं है, तो इधर उधर बात हो रही थी। बट जैसे वो सर की बात आई ना, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया कोरियर को, जिनके साथ हैं। और वही मतलब वही सिचुएशन थी, कहीं नहीं मिल रहा था। ऑटोमेटिकली 2 घंटे में वो सिचुएशन अपने आप हो गई और वो घर पे देके गया। तो वो इट वर्क्स, मतलब उन्होंने बोला ना कि लगातार बैठ जाओ, तो वो बैठ जाओ, उसी टाइम बैठ जाओ, उसी इंटेंशन से, तो ऑटोमेटिकली वो करता है काम। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया शेयरिंग, थैंक यू आरती जी। हाँ जी, तृप्ति जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। यस, थैंक यू। मेरी शेयरिंग मतलब मेरा सपना आधा पूरा हुआ है। जो मैं 369 में बोलती हूँ उसमें का आधा हुआ है। उसमें मेरा ऐसा था कि बेटी को 10th के एग्जाम्स है चालू, तो उसके लिए बोल रही हूँ। तो उसको मोबाइल लेना है नया, तो वो तो एग्जाम पूरे होने से पहले ही इन्होंने कल ले लिया उसके लिए मोबाइल। तो मैं फ्री हो गई कि मेरा मोबाइल फ्री हो गया। और मैं ये बोल रही थी कि जब मेरा मोबाइल मेरे पास आएगा तब मैं ऑनलाइन सेशन अच्छे से लेने लग जाऊंगी। तो वो खुशी हो रही है कि मैं ऑन स्क्रीन बैठी हूँ आज कितने दिनों के बाद। नहीं तो मेरा हमेशा ऑफ रहता था विंडो। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा आधा सपना सच हो गया है बहुत जल्दी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you, Tripti, for sharing. Thank you, thank you, thank you, sir. Yeah, Meenakshi, you want to say something? You were wanting to share? No, for saying that I will share in the session. हेलो I मैम। have to move to the next one ना, आपको पता है। अच्छा ठीक है। Okay. तो हेलो करती मैम। हूँ, छोटी सी शेयरिंग करती हूँ चलो। कल ना हम डे 26 कर रहे थे, तो जल्दी जल्दी करती हूँ हाँ। तो वो मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स है। और कल होली थी और मैं कल मामा के घर थी। वो होली तो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वो एक अलग ही गिफ्ट मिला भगवान जी से। बट अभी ये वाला करती हूँ। तो हम जब भी होली सेलिब्रेट कर रहे थे, कबीर ने थोड़ा सा मतलब थोड़ा ब्रेक डाउन हुआ विद इन लाइक 1-2 मिनट का जो भी हुआ। अब ही वॉज नॉट अवेयर कि आज ये वाला चैप्टर है। तो मैंने सबको रिक्वेस्ट किया कि यार मतलब थोड़ा सा टाइम मेरे को मैनेज करने दो क्योंकि मैं बाहर हूँ। तो चलो वो सेशन तो हुआ, क्योंकि मैजिक बुक तो यू आई वी ऑल हैव टू बी कंटिन्यू ना, कंटिन्यूअसली चलती है। तो मैं हम जब ये कर रहे थे ना, तो मैंने सबसे शेयर किया कि मैंने मुझे लगता है कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इसकी प्रैक्टिस बहुत शिद्दत से करी और मुझे रिजल्ट इसी और 14 वाले चैप्टर से, सॉरी 15 और 26 वाले से ही मिला है, जो मेरा बिगेस्ट डिजायर पूरा हुआ है। तो इन द मिडल ऑफ सेशन, यू बिलीव मी एवरीवन, अनीता मैम, कि वो आया मेरे पास। मैंने बोला ना देखो कुछ नहीं करना, बुक में 2 क्वेश्चन लिखे हैं कि आपने क्या सीखा, और तीसरा ये कि व्हाट आर द गुड थिंग्स, दूसरा ये कि व्हाट आर द गुड थिंग्स। बट इन दोनों से पहले मेरे को मेरे मेंटर्स ने बोला था, जो मैंने सीखा, कि कबूल है वाली प्रैक्टिस करो। फर्स्ट यू हैव टू ओन इट, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ आपने किया है। तो मेरी कजन ने बोला कि हाँ मैंने सुबह किया, मम्मा ने कुछ बनाया, वो जो भी चलो। और कबीर इन द सेशन, इन द मतलब उसी ऑनगोइंग सेशन में, क्योंकि वो अलग डिवाइस से लॉग्ड इन था, सो ही जस्ट केम टू माय रूम एंड ही हग्ड मी लाइक एनीथिंग। और मैं अपनी कजन को बोल रही थी कि अच्छा मम्मा के साथ ऐसा हुआ ना, अभी आफ्टर द सेशन यू विल गो टू हर एंड यू विल हग हर, क्योंकि वो बायोलॉजिकल जो भी हमारा रहता है कि हमारे सपने उन्हीं पे डिपेंडेंट है। और वो कबीर ने समझ लिया, और कबीर सेशन के दौरान मेरे पास आया और उसने मुझे इतना टाइट हग करा, बोला मम्मा आई एम सॉरी। एंड ही लिटरली टच्ड माय हार्ट कि माय फीट, कि मम्मा सॉरी। उन्होंने टाइट हग किया कि मम्मा आई एम सो सॉरी, आई मेड दैट मिस्टेक। मुझे उस टाइम ऐसे ग्लैड गेम खेलना चाहिए था, मुझे आपने तो मुझे बहुत प्यार से बोला, बट मैंने ही थोड़ा गुस्सा कर दिया। मतलब इट वाज जस्ट कि उसी टाइम उसने वो चीज समझ ली। डे 26, सिंस इट्स अ लिटिल सीनियर चैप्टर्स, हम लोगों ने भी जब किया था तो सीनियर ही था, बट उसने वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर दिया था। दैट इज द बेस्ट 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 पार्ट ऑफ इट। और ये वाली जो बुक है ना, बीइंग
reading it for the first time, it's amazing. It's really really amazing. बहुत अच्छा। कल मैं मामा के घर थी तो वो उनकी एक डॉटर है, वो भी जो पहले करती है, तो उसको पता नहीं था कि हम ऐसे कर रहे हैं, तो उसने बोला दिया मेरे को भी लो। अब सुबह मैंने उसको ऐड किया, उसको फिर मैसेज आया, मैंने ऐड किया। सुबह से कितने बार मैसेज आ गया, आप लिंक कब भेजोगे, आप लिंक कब भेजोगे। अभी भी उसका मैसेज आया, मैंने कहा भेज रही हूँ। सो इट्स लवली। So थैंक यू एवरीवन। thank you, Meenakshi, for the wonderful sharing. Thank you, Meenakshi, that you are mother of very brilliant, very magical. क्या क्या बोलूं, मेरे पास adjectives नहीं है उस बच्चे के लिए. He touches my heart always. He's so cute. He's so adorable. He's lovely. So आपने लिंक देखा होगा, पॉलियाना मूवी का ग्रुप में डाला हुआ है. प्लीज वॉच दैट मूवी अगेन एंड अगेन and you will find the reason to be glad. You will really find the reason to be glad. वो लड़की का कुछ ब्रेक डाउन था पैर में, और वो लड़की बेड पे थी. इवन देन शी वाज वेरी ग्रेटफुल एंड शी वाज प्लेइंग द ग्लैड गेम, है ना. तो हम कितने भी बड़े ब्रेक डाउन्स हों, उनमें हम कुछ ना कुछ तो ग्रेटफुल होने के लिए ढूंढ ही सकते हैं, एंड कोई ग्लैड गेम खेल सकते हैं जिससे कि हमारी एनर्जीज बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया रहे. थैंक यू सो मच. आई थिंक ये दो हेलो। तीन प्रैक्टिसेस हमें डेली जब हम बैठते हैं तो वो करेंगे, इनविजिबल मैनेजर और वो साथ के साथ ही ना, तो अच्छा रहेगा. तो फिर एक यूज टू हो जाएंगे ना, हम कभी भूल भी जाएंगे तो. आप बिजी हैं किसी काम में, सपोज आप लिखने, आपके हैंड्स बिजी हैं, रादर आई वुड लाइक टू से दैट योर हैंड्स आर बिजी, यू आर नॉट एबल टू राइट, देन यू कैन जस्ट गिव द ऑर्डर टू योर एंजल ऑन योर शोल्डर. उसको तो ये तो बता सकते हैं, हाँ भाई ये लिख ले, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, है ना. सो दिस इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस, आई शुड से दैट, टू मेकिंग अस मोर अवेयर अबाउट आवर लाइफ. अपनी लाइफ के लिए हम बहुत ज्यादा चेतनता में रहने के लिए हमें ये चैप्टर मिला है. बहुत ही बढ़िया चैप्टर. हेलो। हाँ जी बोलिए. हाँ मैं, मेरी छोटी सी शेयरिंग है। थैंक यू सो मच। पहले आपकी वजह से असाइनमेंट डेली हो जाता है, और आज भी आप ही की वजह से हुआ, क्योंकि मैं अभी 4-5 हेलो सॉरी मैम, आवाज नहीं आई। योर प्रैक्टिस रितु डियर, इट्स योर प्रैक्टिस. आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी प्रैक्टिस है. बोलिए अब. हाँ जी. आज मुझे थोड़ा हेल्थ में ब्रेकडाउन था, तो पहले ऐसा होता था, हमें कंप्लेन होती थी, लेकिन जब से मैजिक बुक में आए हमें कहते इसमें भी कुछ अच्छा होगा, चलो अच्छा है, किचन से रेस्ट मिल गया, कुछ कुछ ऐसी बातें देते हैं। अब ये लाइफ में चेंज है, और आज भी मैं थोड़ा हो गया था, मैं हॉस्पिटल चली गई थी, 4-5 घंटे वहां से आई। सोच लो आप उसके बाद क्यों रहेंगे इतनी देर वहां पे, फिर भी अभी एनर्जी कितनी थी वैसी है, लेकिन अब क्लास में किया, और मैंने हेल्थ के लिए आपसे पूछ के वही लिख भी दिया, उसका एनर्जी ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गई। अब आवाज में आप देख के बता ही सकते, लग ही सकता है आपको क्या है, कोई बोल नहीं सकता आवाज से। Thank you for your shiddat. Thank you for your daily practice. Thank you for believing in your potential that you really can create magics in your life. जब तक मुझे भरोसा, जब तक रितु को भरोसा नहीं हो, रितु अपनी लाइफ में मैजिक्स नहीं क्रिएट कर सकती. आपका अपना खुद का भरोसा, आपकी अपनी खुद की शिद्दत, आपकी अपनी खुद की प्रैक्टिस लगातार से ही आपकी लाइफ में मैजिक्स आते हैं. जैसे आप अभी थोड़ी देर में आप आए ना, आप ये भी कह सकते थे हेल्थ में ब्रेकडाउन आया, छोड़ ना, क्यों सेशन करना, रिकॉर्डिंग में कर लेंगे यार, क्या करना है, छोड़ ना. मेरा तो जेन्युइन रीजन है, हेल्थ भी ठीक नहीं है तो क्या. मैंने अपने बेटे से मांगी, फिर बेटा प्लीज नोटबुक लाओ, वो छोटा सा देगा 5 साल का, उसने सब ला ला के मुझे बेड पे ही दे दिया, सोए सोए मैंने कर लिया। वाओ, ग्रेटफुल, सो ग्रेटफुल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया शेयर. मैजिकल मैनेजर को ऐसे किया, विजुअलाइज करके उससे थोड़ी सी एनर्जी और तो तब लिखने में लगा नहीं था लिख पाऊंगी, लेकिन पूरा लिख लिया, क्योंकि राइट हैंड में थोड़ा हो रहा था उसके। ब्रेकडाउन को भूल जाइए. हाँ वो तो है ही नहीं, अब फील नहीं हो रहा। अब तो है ही नहीं, अब तो आप लिख लिए, अब तो मजे कर लिए, हो गया. अब भगवान जी ने हमें रेस्ट करने के लिए, अपने खुद के लिए टाइम निकालने के लिए, मैं तो यही बोलती हूँ, खुद को टाइम देने के लिए भगवान जी ने ऐसे किया कि भाई हमारे पास टाइम हो। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही. वही टाइम 24 घंटे होते हैं हम सबके पास, उसी में हम कहने लग जाते हैं टाइम नहीं है, टाइम. ऐसा जब भी होता है तो टाइम खुद के लिए बहुत मिल जाता है, सब एक्शन में आ जाते हैं और हम रेस्ट में रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, इस ग्रुप को बनाने के लिए और हमें ऐड करने के लिए, थैंक यू.
bless you, Ritu ji. God bless you. God bless Thank you. you. So thank you for joining. It's 1 minute left. If you have anybody is having 1 minute sharing, we can have it, or we can just call off the meeting. See you tomorrow at the same time. Neha, good to see you. Hi. Hi, hi. Good So to finally, I could make it today. most welcome. Most welcome. It's Most lovely. It's lovely. I really liked it. thank I'll you. do it every day. I have to cover up old also. Thank you. Because this time I thought that I have just to मतलब like सी हम सब ने जो भी पुराने प्रैक्टिशनर हैं 8 बार 10 बार पता नहीं कितनी बार मैजिक बुक करी है, पर कई बार मतलब मैंने की है, पूरे 28 दिन के भी चैप्टर्स बड़ी शिद्दत से किए हैं, पर मुझे ऐसे भी याद है कि मेरे 2 1 दिन के छूट गए बीच में, मुझे ऐसा हो भी। जाता है कभी कभी ना, एंड देन इट्स लाइक कि नेक्स्ट डे यू कवर इट अप, बट वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही कवर हो पाता है, नॉट फॉर द होल डे. तो मैंने कहा कुछ ऐसा करो कि जिससे कि वो डेली एक टाइम पे ग्रुप एनर्जी में हो जाए. एंड सो दैट टू यू आर डूइंग रिकॉर्डिंग ना, ये और भी अच्छा है. सो लाइक पीपल हु कांट जॉइन एट दिस टाइम, दे कैन सी इट अगेन. सब आप लोगों के एक कहना चाहिए कि एक मेरे में विश्वास, या फिर आई डोंट नो क्या हुआ, ये मैजिक ही था कि बिकॉज आई वाज वांटिंग कि मैं तो अभी मैजिक बुक पहले कर चुकी थी, मेरा मन तो ये था कि मैजिक बुक ही दोबारा से स्टार्ट करूं. दैट वाज माय लाइक नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि आपको लोग को सबको पता है 777 के असाइनमेंट्स हम लोगों ने साथ में किए एंड सो ऑन. सो अब वो मैजिक बुक नहीं स्टार्ट हो पा रही थी, कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, वो नहीं हो पा. फिर माइंड में सेशन के दौरान, अरविंद सर के फर्स्ट 0 डे के सेशन के दौरान, इट क्लिक टू माई माइंड, अनीता दिस इज द टाइम that we can just do in mass energy these assignments. There are people who they can't do regular. There are people who are new. So किसी तरीके से भगवान ये प्रैक्टिस उन तक पहुंचा दो, जिससे जो जो भी कमिटेड, जिसको भी कमिटमेंट करना अच्छा लगता है, या दोज हु रियली वांट टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, प्लीज उनको यहाँ कनेक्ट कर देना और उनसे ये असाइनमेंट डेली के करा देना. बस यही प्रेयर है. उनकी लाइफ में मैजिक दिखें, इससे बढ़कर कुछ नहीं है. थैंक यू. That थैंक यू. was Much. See you tomorrow at the same time on the same link. Thank you. Enjoy your life. So much. खाओ खाओ पियो ऐश करो. अरे yes. thank you. बाय. Thank you. Golden bless you for all of you. Thank you. सबके सब हो चुके हैं. God bless you all of you. Yes, everyone. Thank you. See you tomorrow at 7. Love you. बाय. Love you. Bye. Bye.